श्री महाराज जी के स्वरूप का वर्णन। हरिराम शर्मा जी की स्मृतियों में से। महाराज जी का शरीर विशाल था। आपका मुखमंडल बहुत सुंदर था। बड़ी बड़ी सुंदर आँखों से सबको मोहित करने वाला शांतिमय एवं अलौकिक तेज बरसता रहता था। आपकी नासिका लंबी, मस्तक उन्नत और दाढ़ी छोटी थी। आपके विशाल बाहु सदैव वस्त्रों में छिपे रहते थे। आपकी मुख मुद्रा से सदैव शांति की दीप्तिमान छटा छिटका करती थी। आपकी आभामयी प्रेममयी चितवन के आगे बड़े बड़े प्रभावशाली नास्तिक तथा उग्र स्वभाव के मनुष्य भी नतमस्तक होकर आस्तिक बन जाते थे। अनेक बार तो यह भी देखने में आया है कि आपकी परीक्षा के निमित्त तथा दुष्ट भाव से आने वाले व्यक्तियों के हृदय में भी श्रद्धा और भक्ति पैदा हो गई और स्पष्टतः वह अपना पाप प्रकट करके श्री महाराज जी से क्षमा मांगने लगे। श्री महाराज जी सदैव आनंद से मग्न रहते थे और सदैव अपने मधुर भाषण से सबको आनंदित करते थे। आप प्राय अपने वाक्यों के साथ आनंद के बीच में ये शब्द कहते रहते थे। आपके हाथ बहुत लंबे थे। आपके हाथों की कलाइयाँ घुटनों पर आती थीं और हथेलियाँ और उंगलियाँ घुटनों से नीचे आती थीं। आपके चरणों की और हाथों की उंगलियां इस प्रकार मुड़ी हुई थी मानो बंद पद्मासन लगाए हुए तपस्या करते हुए बहुत समय तक समाधि में लीन बैठे रहे हों। आप 7.25 फुट लंबे अत्यंत कृश शरीर के थे। आप हाथी के चाल के समान मस्त चला करते थे। आगे चलकर आश्रम में गाड़ी का निर्माण हो जाने पर, पैदल चलना छूट जाने पर आपका शरीर स्थूल हो गया था। आपका मुखमंडल कुछ श्याम वर्ण का था और आंखें कुछ कुछ लाल और तेजों में थी। भगवा रंग का एक लंबा चोला और उसके ऊपर लिपटी हुई चादर इनका परिधान था। आपके मधुर भाषण में एक आकर्षण था। आपके उपदेश का कोई निश्चित समय नहीं था। जहाँ भी मौज होती, पलंग पर, गड्डी में या भूमि पर यूं ही बैठे बैठे बातों ही बातों में उनके उपदेश चलने लगते थे। यदि किसी के मन में कोई शंका होती तो उसी व्यक्ति की ओर मुख करके उसकी शंका का समाधान कर देते थे। दूसरों को तो पता भी नहीं चलता था कि कोई विशेष बात हुई हो, पर हाँ, वह संबंधित व्यक्ति अवश्य ही महाराज जी के अंतर्यामी चमत्कार से नतमस्तक हो जाता था। इन्हीं बातों ही बातों में श्री महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की, वेद उपनिषद, गीता आदि की गूढ़ व्याख्या आराम से कर देते थे। सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक के देश देशांतर के इतिहास की, भक्ति ज्ञान योग आदि न जाने कितने विषयों की बातों की झड़ी लगा दिया करते थे। समय का पता ही नहीं चलता था कि कितना निकल गया और कानों को तो कभी तृप्ति नहीं होती थी उनके अमृत उपदेश सुनते सुनते। श्री महाराज जी की प्रेममयी दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ जाती थी वही मोहित होकर अलौकिक प्रेम को अनुभव करने लगता था। उनकी आकर्षण शक्ति के वशीभूत सभी अपने अपने कामकाज भूलकर उनके पीछे पीछे फिरते थे और उनके सामने रहने में ही अपने आप को धन्य समझते थे। आपकी आज्ञा पालन में सभी लोग एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव करते थे और महाराज जी की सेवा का अवसर पाना सब अपना अहोभाग्य मानते थे। श्री महाराज जी जहाँ भी जाते वहीं दर्शकों की भीड़ प्रसाद और भंडारे के लिए आपके आगे पीछे फिरती थी और बहुत से तो अपना घर बार छोड़कर सन्यासी ही बन गए। श्री महाराज जी सदैव बच्चों की भांति सत्य, निश्चल और स्पष्ट बातें बोलते थे। इतने महान होते हुए भी वे छोटे से छोटे तक, चाहे वह अछूत हो या दरिद्र हो, सभी से बड़ा प्रेम करते थे। आप बहुत समय तक भजन कीर्तन और शास्त्रार्थ करवाते रहते थे और बातों ही बातों में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि का दिव्य उपदेश दे जाते थे। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का ये एक प्रयास मात्र है। ओम ओम गुरु जी।